ओलावृष्टि और बारिश से प्रदेश में आई आपदा से निपटने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 5,000 करोड़ रुपए की पैकेज की मांग की थी। मांग पर सुनवाई नहीं होने के कारण भोपाल में 6 मार्च को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ आधे दिन के उपवास पर बैठेंगे। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा कि ओला प्रभावितों की मदद के संदर्भ में हमने केंद्र सरकार से मिलने का वक्त मांगा था। दिल्ली में रहते हुए प्रधानमंत्री ने मुलाकात का समय नहीं दिया। ऐसे में मध्य प्रदेश के किसानों के हित में लड़ते हुए इस तरह से उपवास करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर 6 मार्च को पूरे प्रदेश भर में आधे दिन का बंद रखा जाएगा। 4 महत्वपूर्ण मुद्दों में पहला ओला प्रभावितों के लिए स्पेशल पैकेज की मांग है, जबकि दूसरा सोयाबीन राहत, तीसरा चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी और चौथा मुद्दा एपीडा हमारे गेहूं को बासमती माने। ये 4 मुद्दे शामिल हैं। इतना व्यापक नुकसान हुआ तो मुझे लगा कि केंद्र सरकार को भी स्थिति बतानी चाहिए और अनुरोध करना चाहिए कि संकट की इस घड़ी में वो किसानों को साथ दे। लेकिन केंद्र सरकार की संवेदना जैसे मर गई है। मैं दिल्ली गया, मैंने प्रधानमंत्री जी को कई बार अनुरोध उनके कार्यालय को करवाया कि आज मेरा मिलना 5 मिनट कम से कम बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के किसानों की व्यथा मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। और लोकतंत्र में सीएम पीएम के पास ना जाए तो किसके पास जाए? अगर केंद्र से राहत हमें चाहिए तो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे समय नहीं दिया। प्रधानमंत्री जी दिल्ली में थे, उस दिन कैबिनेट की बैठक भी थी। उसके आगे मैंने कहा समय दे दें, बाद में दे दें। मुझे राष्ट्रपति जी से मिलकर वापस लौटना पड़ा। अब 4 मुद्दे ऐसे हैं जिसके कारण मुझे स्पष्ट रूप से यह लग रहा है कि मध्य प्रदेश के किसानों के साथ घनघोर अन्याय हो रहा है। नंबर 1, ये ओलावृष्टि जो आज हुई है, इस समय हुई है, और अतिवृष्टि। हमने प्रारंभिक आकलन करके 5,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज के रूप में दे, इसकी मांग की है। हमने ये कहा कि केंद्रीय दल आप भेज दें तत्काल, ताकि वो खेतों की हालत देख सकें। अगर आप महीने भर बाद केंद्रीय दल भेजोगे तो खेत में कुछ मिलेगा थोड़ी। किसान जो कुछ है समेटेगा नहीं, तो कई जगह जानवर चरा रहे हैं, वहाँ गाय बैल चरा रहे हैं खेतों में, तो कुछ बचेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए तत्काल केंद्रीय दल आए। और दूसरी बात, सोयाबीन की बात। सोयाबीन में भी अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ। 600 करोड़ रुपए हमने सोयाबीन में जो नुकसान हुआ उसके लिए भी मध्य प्रदेश सरकार के बजट से निकालकर राहत की राशि बांटने का काम शुरू किया है। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में हुई इस प्राकृतिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करते हुए केंद्र सरकार से जल्द केंद्रीय राहत दल मध्य प्रदेश भेजने और किसानों की मदद के लिए राज्य को विशेष पैकेज उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की है। उन्होंने बताया कि सोयाबीन की खराब फसल में भी केंद्र सरकार ने उन्हें केवल 34 करोड़ रुपए भेजे थे, जबकि केंद्र से 370 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। इस पर किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार ने स्वयं अपनी तरफ से 600 करोड़ रुपए बांटे थे। सीएम ने ये भी कहा कि लगता है कि केंद्र सरकार की सारी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं और वह संवेदनहीन हो चुकी है। वे ओलावृष्टि और बारिश के प्रभावित किसानों को मुआवजा के लिए केंद्र से विशेष पैकेज मांगने दिल्ली गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय में सूचना देने के बाद भी वे पीएम से नहीं मिल पाए। हमने प्रारंभिक आकलन करके 5,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार स्पेशल पैकेज के रूप में दे, इसकी मांग की है। हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया था, उनका केंद्रीय दल भी आया था, वो खुद स्थिति देख के गया और केंद्रीय दल ने भी रिकमेंड किया था कि कम से कम 370 करोड़ रुपए की राशि मध्य प्रदेश को जरूर दी जानी चाहिए। हमको दिए केवल 34 करोड़ रुपए। ये प्राकृतिक आपदा ऐसी है जो राष्ट्रीय आपदा जैसी है। मैंने मांग की है कि राष्ट्रीय आपदा इसको घोषित किया जाना चाहिए। इतना व्यापक नुकसान हुआ तो मुझे लगा कि केंद्र सरकार को भी स्थिति बतानी चाहिए और अनुरोध करना चाहिए कि संकट की इस घड़ी में वो किसानों को साथ दे। लेकिन केंद्र सरकार की संवेदना जैसे मर गई है। मैं दिल्ली गया, मैंने प्रधानमंत्री जी को कई बार अनुरोध उनके कार्यालय को करवाया कि आज मेरा मिलना 5 मिनट कम से कम बहुत आवश्यक है। मध्य प्रदेश के किसानों की व्यथा मैं उनके सामने रखना चाहता हूं। और लोकतंत्र में सीएम पीएम के पास ना जाए तो किसके पास जाए? अगर केंद्र से राहत हमें चाहिए तो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे समय नहीं दिया। टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी खान के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।